नमस्कार, मैं निवेदिता आप सबका स्वागत करती हूँ न्यूज़पेपर लाइव में। आइए जानते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में मंगलवार को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 129वां संविधान बिल को पेश किया। इसके लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। इसके पक्ष में 269 वोट पड़े और विपक्ष में 198 वोट पड़े। इस वोटिंग के बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। आइए जानते हैं कि कितने देशों में वन इलेक्शन वन नेशन की व्यवस्था है। इससे कितना फायदा या कितना नुकसान होगा। आखिर सवाल उठता है कि अभी तक इस पर एक मत क्यों नहीं हुआ। भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि संसद के निचली सदन यानी लोकसभा चुनाव के साथ सभी राज्यों की विधानसभा की चुनाव भी एक साथ कराया जाए। इसके साथ ही स्थानीय निकायों, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायतों का चुनाव भी एक साथ हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में एक देश एक चुनाव की वकालत की थी, जो कि आज यानी मंगलवार को संसद में पेश किया गया। 269 वोटों के साथ इस बिल को पारित किया गया, परंतु इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों को अलग अलग विचार है, इसलिए इस पर एक राय कभी भी नहीं बन पाई। राजनीतिक दलों का मानना है कि ऐसे चुनावों से राष्ट्रीय दलों को फायदा होगा और क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा। इससे राज्यों की विकास प्रभावित होगी, इसलिए खासकर क्षेत्रीय दल ऐसे चुनाव के लिए तैयार नहीं होते। अगर दूसरी देशों की सूची की बात करें तो अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा आदि शामिल हैं। बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे। एक देश एक चुनाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि चुनाव का खर्च घट जाएगा, प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ कम पड़ेंगे, राज्य और केंद्र सरकार काम करने पर फोकस करेगी, के साथ विकास के कामों पर ध्यान दे सकेगी। एक ही दिन चुनाव होने से वोटरों की संख्या बढ़ेगी कि उन्हें यह नहीं लगेगा कि चुनाव तो बार बार आते रहते हैं। एक देश एक चुनाव के सामने फायदे हैं तो इसकी चुनौतियां भी कम नहीं। एक देश एक चुनाव को लागू करने में सबसे बड़ी बाधाएं, सबसे बड़ी चुनौती संविधान और कानून में बदलाव। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, इसे राज्य विधानसभाओं से पास करना होगा। ऐसे में सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौतियां होगी। अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखें। एक साथ लोकसभा विधानसभा की चुनाव होती है तो मशीनों की ज्यादा संख्या में जरूरत पड़ेगी। फिर एक साथ चुनाव के लिए ज्यादा प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षा बलों की जरूरतों को पूरा करने की समस्या सामने आएगी। इससे पहले की आजादी के बाद भी एक साथ चुनाव हो चुके हैं। सन 1950 में जब देश गणतंत्र हुआ तो 1951 और 1967 के बीच की चुनाव 5 सालों पे होते रहे हैं। तब लोकसभा के साथ ही विधानसभा का भी चुनाव एक साथ हो रहे थे। इसके बाद कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कुछ नए राज्य बनाए गए, इसके कारण अलग अलग समय पे चुनाव होने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़पेपर लाइव। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।